हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे। कड़वी इसलिए क्योंकि मैं कुछ सच्ची बातें बताने वाली हूँ, राइट। एंड हम सब जानते हैं कि सच कड़वा होता है। सच ये है कि हम सबका कुछ ना कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स होते हैं, राइट। अच्छी बात है। एंड हम अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स अचीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। ये भी अच्छी बात है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की बात आती है तो हमको लगता है कि हमें टेक्निक्स करनी चाहिए। ये टेक्निक फॉलो करना चाहिए, वो टेक्निक फॉलो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एंड क्योंकि हम टेक्निक फॉलो करना चाहते हैं, हम हमेशा पूछते हैं क्या करें, कैसे करें, और क्या करें और क्या करें, तो लोग हमको ढेरों टेक्निक बताते हैं। कभी ये टेक्निक, कभी वो टेक्निक, कभी 55x5, कभी 33x3, कभी वाटर टेक्निक, कभी कभी तो बड़े फनी टेक्निक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीलो टेक्निक। मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ भी कुछ भी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि टेक्निक्स होते क्या है, इसको करने के पीछे का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, हम इस टेक्निक्स को कितना समझते हैं, इसके डेप्थ तक हम गए हैं क्या, या फिर हम किसी से सुनते हैं एंड उसी को करने लगते हैं। जब हम उसको करते हैं एंड अपना डिमांड डिजायर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम डिमोरलाइज होते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं समझा है कि टेक्निक्स है क्या, इसको हम क्यों करते हैं, इसके पीछे का जो पर्पस है वो क्या है। कभी हमने उसको एनालाइज नहीं किया, कभी उसके डेप्थ तक जाके उसको नहीं समझा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी बारे में बात करने वाली हूँ। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रीनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, जो टेक्निक्स बताए जाते हैं उसके पीछे का पर्पस क्या है, उसमें हमको क्या करने को कहा जाता है, कभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ टेक्निक्स के पीछे भागते हैं कि 55 टाइम्स 5 डेज तक लिखना है। एंड लिखते लिखते हम ये सोचते हैं कि 34 सेंटेंस हो गया और 21 सेंटेंस बाकी है, 3 डेज हो गया और 2 डेज बाकी है। मतलब हमारा ध्यान इस पे रहता है, हमारा ध्यान नहीं जाता है कि टेक्निक में क्या क्या करने को हमें कहा गया है। आप कोई भी टेक्निक देख लो, कोई भी टेक्निक देख लो, उसमें आपको कुछ ऐसे चीजें होते हैं, कॉमन चीज होता है, वो हर टेक्निक में बताया जाता है कि आप ये करो। क्या है वो? आपको वैसे थॉट क्रिएट करनी है, वैसे फीलिंग क्रिएट करना है, वैसे वाइब्रेशन रखना है, वो बिलीव करना है। देखना, ये चारों स्टेप हर टेक्निक में बताया जाता है। हर टेक्निक में कहा जाता है कि आप ये करो, ये ऐसा सोचो, वैसा फील करो, आप उस वाइब्रेशन में रहो एंड आप उसको बिलीव करो, राइट। तो टेक्निक करने का पीछे का मकसद ये है कि आपसे ये सब कुछ करवाना, क्योंकि आप वो सोच नहीं पाते हो, फील नहीं कर पाते हो, उस चीज को बिलीव नहीं कर पाते हो, उस वाइब्रेशन में नहीं आ पाते हो, तो आपको टेक्निक्स के थ्रू ये सब कराया जाता है। कोई कहता है 55x5 टेक्निक मेरे लिए काम कर गया, क्योंकि वो टेक्निक करते वक्त वो ये चीज कर पाया। कोई कहता है वाटर टेक्निक काम कर गया, क्योंकि वो टेक्निक करते वक्त वो सारे स्टेप्स वो कर पाया। तो अब बात यह है कि मैं कोई भी टेक्निक ना करूं, लेकिन मैं वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, मैं वो फील कर सकती हूँ, मैं वो उस वाइब्रेशन में रह सकती हूँ, मैं उस चीज को बिलीव कर सकती हूँ, तो फिर मैं वो अपना ड्रीम एंड डिजायर को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, अचीव कर सकती हूँ। इजी है मेरे लिए, बिकॉज हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो हो गया। तो हमको ध्यान देना है कि हमारा थॉट क्या चल रहा है, हम फील क्या कर रहे हैं, हम किस वाइब्रेशन में है एंड हम क्या बिलीव कर रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से आपका वो जो थॉट क्रिएट करना, फील करना, वो बिलीव करना, वो वाइब्रेशन में रहना, वो सबसे बेस्ट हो पाता है मेडिटेशन के थ्रू। आप इतने सारे टेक्निक्स के पीछे भागना, इतने सारा टाइम वेस्ट करना, इतने सारा एनर्जी वेस्ट करना, उससे अच्छा है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन वो वाली नहीं कि आप ध्यान पे बैठो, सुप्रीम पावर को आप सोचो एंड वो एनर्जी अट्रैक्ट करो, ये सब नहीं। आप मेडिटेशन में बैठो, वहां पे आप अपने ड्रीम एंड डिजायर को सामने रखो, आप उसको सोचो, उसको फील करो, उस वाइब्रेशन में रहो एंड उसको बिलीव करो। बहुत कम एनर्जी यूज करके, बहुत कम टाइम में
आप अपने ड्रीम एंड डिजायर को अट्रैक्ट कर सकते हो एंड अचीव कर सकते हो। तो मेडिटेशन में अपने ड्रीम को कैसे सोचना, फील करना, उस वाइब्रेशन में रहना, उसको बिलीव करना, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। आपको वो मेडिटेशन में बैठना है एंड उस समय अपने ड्रीम को सामने रखना है एंड ये सारे स्टेप्स करना है। ठीक है, एक बार उसको करके देखो। 30 डेज आप कोई भी ड्रीम, कोई भी डिजायर को लेके 30 डेज ये वाला मेडिटेशन करो एंड आप खुद समझ पाओगे कि आप कितने करीब हो, अपने ड्रीम एंड डिजायर को अचीव करने के कितने करीब हो। मतलब आपको जर्नी पूरा समझ आएगा कि हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम एंड डिजायर की तरफ बढ़ रहा हूँ, या फिर मैं उसको अचीव कर रहा हूँ, या फिर उसको अचीव करना इतना कम बाकी रह गया, या फिर मैं पहुंच गया हूँ। वो सारा कुछ आप फील कर पाओगे। आप बार बार क्वेश्चन नहीं करोगे कि मैम नहीं हो रहा है, कब होगा, कितना दिन करना होगा, ये वो कुछ नहीं आएगा। तो आप खुद उसको फील करो। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको खुद को फीलिंग होना चाहिए। आप हर बार कुछ समझ में नहीं आता, आप बस क्वेश्चन करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर बनना है, राइट? तो मेरा नेक्स्ट उस वीडियो का इंतजार करिए। मैं बहुत जल्द वो मेडिटेशन वाला वीडियो लेके आ रही हूँ एंड तब तक स्टे हैप्पी, बाय बाय।